आपके मन में भी कभी ये थॉट आता है कि लाइफ इतनी डिफिकल्ट क्यों है यार, क्या किया जाए कि इसे थोड़ा सा इजी बना दिया जाए? बस इसी बारे में बात करेंगे। नमस्ते, चटोरी चेतना में आपका स्वागत है और वीडियो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले तो ये एक्सपेक्ट करना कि लाइफ एकदम तीर की तरह सीधी हो जाए, सब कुछ इजी पीजी हो जाए, बहुत अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि लाइफ इटसेल्फ है ही बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़। द वेरी फैक्ट कि मैं बात कर रही हूँ, आप सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो मुझे, इस चीज़ को पॉसिबल करने के लिए हमारी बॉडी में इतने सारे सिस्टम्स, मशीनरी वर्क कर रही है, राइट? वो छोटे छोटे एटम्स, मॉलिक्यूल, सेल्स जुड़ जुड़ के क्या क्या बना रहे हैं, तो ये चीज़ ही कॉम्प्लेक्स है। लेकिन वीडियो में मैं कोई खास फिलोसफिकल बातें नहीं करने वाली। मैं ये नहीं आपको कहने वाली कि आप साधु बन जाओ, या कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें बताऊंगी जो आपके सच में काम आएंगी, जो कि मैंने अपनी लाइफ में आजमा कर देख ली हैं। तो लाइफ को ईजी बनाने का सबसे पहला तरीका, आपने एक बात सुनी है, द हेल्दी वेयर अ क्राउन दैट ओनली द सिक कैन सी। मतलब जो सेहतमंद होते हैं ना, उनके सर पर एक ताज होता है बहुत सुंदर सा, लेकिन वो इनविजिबल ताज है। नज़र किसे आता है? जो बीमार होते हैं ना, उन्हें। तो हेल्थ की कदर तभी पता चलती है जब हम बीमार होते हैं। और सबसे आसान तरीका लाइफ को इजी बनाने का यही है, बीमारी से दूर हो जाओ, डिजीज़ से बचो। देखो, डिजीज़, डेथ इनएविटेबल है, सबको जाना है एक दिन, किसी ना किसी बहाने से सब जाएंगे, लेकिन हम उसे डिले कर सकते हैं। एटलीस्ट जब तक हम जिंदा हैं, हम अच्छे से जी सकते हैं। हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम एक्सरसाइज करें, स्ट्रेचिंग करें। मैं अक्सर अपने वीडियोस में बताती हूँ। और कुछ भी नहीं है तो 15 मिनट अच्छे से स्ट्रेचिंग के लिए निकालो। जब टाइम मिल रहा है वॉक पर जाओ, जब टाइम मिल रहा है एक्सरसाइज, साइकिल चला लो, किसी ना किसी फॉर्म में। घर में सीढ़ियाँ हैं, स्टेप्स हैं, तो वो चढ़ो उतरो, कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा। और दूसरा, अपनी डाइट को सिंपल करना पड़ेगा, अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी बनाना पड़ेगा, तो बीमारी से हम दूर रह सकते हैं। क्यों मैं ये बात कह रही हूँ? देखो, अगर आप में से, मैं अपनी पर्सनल लाइफ से एग्जांपल दूंगी, अगर आपको, आप में से अगर किसी ने कभी ना कभी बीमारी फेस की है ना, तो आप ये बात समझ पाओगे। ऑलमोस्ट 12-13 साल की बात है। मेरा गॉल ब्लैडर रिमूवल के लिए सर्जरी हुआ था। तो ऑल्दो ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफस्टाइल बहुत अनहेल्दी थी या कुछ था, कुछ चीज़ें बियॉन्ड कंट्रोल भी होती हैं, हेरिडिटरी भी होती हैं। और मेरा बेटा हुआ था बस प्रेगनेंसी के इमीडिएटली बाद, मुझे डिलीवरी के इमीडिएटली बाद मुझे ये भी करानी पड़ी सर्जरी। और सर्जरी के बाद ना, जब मैं रिकवरी में थी, रूम में थी, मेरे पापा मेरे साथ थे रात में। तो मुझे अभी तक याद है कि मुझे ना बहुत सा नौजिया हो रहा था, वॉमिटिंग आ रही थी, दर्द भी हो रही थी और डिस्कम्फर्ट था बहुत ज़्यादा। तो मैंने ना उस डिस्कम्फर्ट में ही अपने पापा को बोला कि, पंजाबी में मैंने कहा, क्योंकि मेरी मदर टंग पंजाबी है, तो मैं क्या, पापा लाइफ इतनी टफ क्यों है? तो मुझे अभी तक याद है पापा ने जो जवाब मुझे दिया था ना, उन्होंने कहा था कि बेटा, यू आर लकी कि तेनू पेन फील हो रही है, यू कैन फील द पेन, महसूस कर पा रहे हो दर्द को भी। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इतने लकी नहीं हैं। आप बात समझ रहे हो? लेकिन ये भी बात सच है कि जब हम पेन में होते हैं और जब हमें कुछ प्रॉब्लम होती है ना, तब लाइफ बहुत मुश्किल लगती है यार। तो अगर कुछ चीज़ें हम अवॉइड कर सकते हैं, उन्हें करना चाहिए। अब लाइफ को सिंपल बनाने का सेकेंड तरीका क्या है? देखो, ओन लेस, डीक्लटर मोर। मतलब कम सामान होना चाहिए आपके पास। ये मटेरियल पोजेशंस ही तो होते हैं जिनका ध्यान रखना पड़ता है, जिनकी वजह से टेंशन आती है। इसीलिए तो आपने देखा आजकल जेनजी, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि घर नहीं खरीदना चाहते, जो कि ठीक है, मतलब वो एक अलग एक्सट्रीम है, हर किसी का व्यू पॉइंट है उस बारे में। कुछ खास खरीदना ही नहीं चाहते, क्योंकि वो एक जगह पर टिकना नहीं चाहते, वो दुनिया देखना चाहते हैं। उनकी लाइफ की फ़िलॉसफी ही डिफरेंट है। जब आप चीज़ें लोगे, ज़्यादा चीज़ें लोगे, तो फिर उनका ध्यान रखने के लिए, उन्हें साफ़ रखने के लिए, उन्हें मेंटेन करने के लिए, मतलब वो एक साइकिल है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। तो जितना बेयर मिनिमम पॉसिबल है, अगर हम उसमें लाइफ जीने की कोशिश करें, तो लाइफ आसान हो जाएगी। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप भी ऐसा करो, मैं ये अज्यूम कर रही हूँ कि आप सच में लाइफ को इजी करना चाहते हो। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमें मटेरियल पोजेशंस चाहिए, मुझे दुनिया की हर चीज़ चाहिए, इतना पैसा कमाना है कि मुझे हर चीज़ सस्ती लगे और मेरे पास हर सहूलियत हो, सब कुछ हो।
तो वो एक अलग चीज़ है और उसकी डेफिनेशन भी बहुत अलग है हर किसी के लिए। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप सच में ईज़ी करना चाहते हो तो आपको मटेरियल पोजेशंस कम करने पड़ेंगे। मैं अपनी एक फ्रेंड के हॉस्टल रूम में गई और उसके रूम में मैं देखकर हैरान रह गई। उसने अलमारी खोली कुछ रखने के लिए, उसकी अलमारी खाली थी। खाली मतलब उसमें 3 या 4 ड्रेसेस थी, 2 नाइटीज़ थी जो कि उसका मतलब नाइट सूट होगा, और अलमारी की साइड पर एक फुटवेयर पड़ा था, एक फुटवेयर उसके पैरों में था और छोटा मोटा कुछ सामान होगा। मतलब इतने कम में तभी मैं कपड़े नॉर्मली नोटिस नहीं करती हूँ, तो मैंने कभी कॉलेज में नोटिस नहीं किया था क्लास में कि वो रिपीट करती है इतना फ्रीक्वेंटली कि मंडे ट्यूसडे वेंसडे फिर दोबारा जो मंडे को पहना था थर्सडे फ्राइडे सैटरडे इस तरह से वो पहन कर आती है। लेकिन मुझे बहुत मतलब उसने कुछ नहीं बोला मुझे, पर वो जो मेरे सामने नज़ारा था ना उसको मैं आज तक भूल नहीं सकती हूँ। तो ओनिंग लेस का मतलब सच में ये है, ऐसा नहीं है कि वो कोई गरीब परिवार से थी या कोई कमी थी या वो कोई कंसेशन पर पढ़ रही थी, पूरी फीस दे रही थी, सब हो रहा था, लेकिन ये भी एक तरीका है ज़िंदगी जीने का। अब अगली बात, उसेन बोल्ट सुना है उनके बारे में? बहुत बड़े, अब रिटायर हो चुके हैं, लेकिन बहुत बड़े स्प्रिंटर रनर थे। 8 बार ओलंपिक गोल्ड जीता है उन्होंने। उन्होंने एक बात कही थी और बहुत अच्छी बात है वो। उन्होंने कहा था ड्रीम्स आर फ्री, गोल्स हैव अ कॉस्ट, टाइम, एफर्ट, सैक्रिफाइस एंड स्वेट। हाउ विल यू पे फॉर योर गोल्स? मतलब अगर हमारे बहुत बड़े बड़े गोल्स हैं ना तो उनके लिए बहुत बड़ी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। तो ये फिर लाइफ, हम ये भी कहें कि लाइफ इजी भी हो जाए और हम बड़े बड़े गोल्स भी जो है अचीव करें, पॉसिबल नहीं है। फिर हंस के सहो, फिर अगर दर्द होता है, पसीना आता है, सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं, ये सब कीमत है उस गोल की। ऐसे ही लेटे लेटे सोते सोते सपने देखने या ऐसे ही ख्याली पुलाव बनाने तो बहुत आसान है, वो फ्री है। अब पॉइंट नंबर 4, लाइफ को इजी बनाने के लिए कभी चीटिंग मत करो। फिर से सुनो, कभी चीटिंग मत करो। चीटिंग गलती नहीं होती है, इट्स ऑलवेज अ चॉइस। किसी भी तरह की चीटिंग, अब यहाँ मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी कैसी कैसी चीटिंग्स हो सकती हैं, लेकिन किसी भी तरह की चीटिंग मत करो। कुछ छुपाना ही नहीं पड़ेगा। व्हेन देयर इज नथिंग टू हाइड, आप खुली किताब होगे। आपको एक झूठ बोलते हैं तो उसे छुपाने के लिए 10 झूठ बोलने पड़ते हैं। लाइफ कितनी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, याद रखना पड़ता है कौन सा झूठ किसे कहा था, कैसे कहा था, कौन सी बात। क्यों घुसना इस सब में? ईजी करनी है ना लाइफ। सीधा मुंह पर जो बात है कह दो, छुपाने की ज़रूरत ही नहीं है। लाइफ ईजी हो जाएगी, एटलीस्ट काफ़ी हद तक ईजी हो जाएगी। अब नंबर 5 पर, लाइफ को ईजी बनाना है ना तो हर किसी को खुश करना बंद कर दो। ये पॉसिबल ही नहीं है, भगवान जी ही नहीं ये कर पाए। हर कोई खुश है उनके राज में, तो फिर हम क्या चीज़ हैं? मतलब दिल में ना है लेकिन हाँ बोलते जा रहे हैं हर किसी को। हर घर में किसी का मूड ऑफ है तो हमारा ऑफ हो जाए साथ में। इतना फ्रेजाइल बनने की ज़रूरत नहीं है। अपने लिए भी तो जीना है। वो कब जीना है? लाइफ तो ख़त्म हो जाएगी। मैंने कहीं पढ़ा था कि some people will travel miles to attend your funeral, but they won't cross a street to support you when you are alive. मतलब बहुत दूर दूर से लोग आएंगे आपके मरने पर, हो सकता है, लेकिन जब आप जिंदा थे, आपको सपोर्ट की ज़रूरत थी, तब किसी ने, जो कि बहुत नज़दीक भी रहते थे, पॉसिबल भी था, लेकिन उनके पास टाइम नहीं था। तो जो लोग कहते हैं ना कि सबके साथ बनाकर रखनी चाहिए, नहीं तो हम मरेंगे तो कौन आएगा, लोग क्या कहेंगे। अरे हम तो मर गए ना, लोग क्या कहेंगे, फ़र्क क्या पड़ता है। अब नंबर 6 पर, लाइफ को इजी बनाना है, एक रूटीन ज़रूर बनाओ। रूटीन होना चाहिए, एक प्लान होना चाहिए। देखिए सबके पास लिमिटेड टाइम है यहाँ, तो उस टाइम को अच्छे से यूज़ करना ज़रूरी है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी क्रिएटिविटी मर जाती है अगर आप एक शेड्यूल बनाओ। मैंने ये प्रैक्टिकली देखा है। आप ज़्यादा काम कर पाओगे कम टाइम में, और ना आपको एक धुन जो है वो मिल जाएगी दिन को स्पेंड करने की। नहीं तो क्या होगा, आप फ्री होगे और आप किसी और के प्लान का हिस्सा बन जाओगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है मील प्रेप करो, मील प्लानिंग करो,
खाना पीना जो है वो सही हो, सोना बहुत ज़रूरी है, सही टाइम पर हो, कुछ ये बेसिक्स आपके सही होंगे ना तो लाइफ आपको बेटर लगेगी। नंबर 7 पर, मज़ा जर्नी में है, डेस्टिनेशन में नहीं। मैं अक्सर आपको ये बात बताती हूँ, प्लीज़ भूलना मत। कोई चीज़ अचीव करनी है, उसके लिए काम कर रहे हो, टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं, मज़े से काम करते रहो, क्योंकि असली का मज़ा इसी काम में है। एक बार वो चीज़ मिल जाए तो फिर क्या मन में यही आएगा। इसलिए मतलब आपको ये जो रास्ता है ना उस तक पहुंचने का, उसको एंजॉय करो। ये बहुत ज़रूरी है। ये चाहे आप इसे अप्लाई कर लो अपने गोल्स के लिए, चाहे आप कहीं घूमने जा रहे हो उसके लिए, जो हम रास्ते में करते हैं ना वो ज़्यादा याद रहता है। अब लाइफ को ईजी बनाने के लिए फाइनल टिप: वीक पीपल रिवेंज, स्ट्रॉन्ग पीपल फॉरगिव, इंटेलिजेंट पीपल इग्नोर। लर्न टू इग्नोर करो ऐसे लोगों को, ऐसी चीज़ों को जो आपको हर्ट करती हैं, आपका दिल दुखाती हैं। आपको क्यों हर चीज़ को पर्सनली लेना है? ना ही तारीफ ना ही निंदा, किसी चीज़ को पर्सनली मत लो, ऑब्जेक्टिवली देखो, कुछ सीखने के लिए है उस चीज़ से सीखो और आगे बढ़ो, लाइफ ईजी हो जाएगी। पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ मैं ये। तो आशा करती हूँ कि मेरे थॉट्स ने आपको भी सोचने पर मजबूर किया। अपने थॉट्स नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, आपके कुछ एक्सपीरियंसेस हैं ज़रूर शेयर कीजिए। हम सब कमेंट्स पढ़ेंगे और आपसे भी सीखेंगे। और कभी भी ये मत सोचना कि जब लाइफ में बहुत पैसा आ जाएगा ना तो लाइफ ईजी हो जाएगी। जिनके पास बहुत पैसा है ना, उनकी लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटी हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। कभी भी अपनी लाइफ को कंपेयर मत करो किसी से। आपको जैसी लाइफ मिली है ना, भगवान को पता है आपको कैसी लाइफ चाहिए, इसलिए मिली है। और आपका सबसे अच्छा साथी आपकी हेल्थ है, आपकी सेहत। जिस दिन वो साथ छोड़ देती है, आप सभी रिश्तों के लिए बोझ बन जाते हो, बर्डन बन जाते हो। आपने ये देखा होगा अपने आसपास। तो चटोरी चेतना परिवार का हिस्सा बनने के लिए दिल से थैंक यू। अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।